नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,491 की और इस वीक में हमने लगभग 651 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया। बैंक निफ्टी देखेंगे पिछले 4 वीक से कंटिन्यू हम ऊपर की साइड में जा रहे थे। इस वीक हमने थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया है और जैसा कि लास्ट एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि हमारे पास जो रजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, वो है 48,222 और बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया लास्ट वीक में वो लगाया 48,166 का हाई लगाया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। ये क्लोजिंग बेसिस पे ये रेजिस्टेंस अभी इंपॉर्टेंट है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर वीकली चार्ट पे या फिर डेली चार्ट पे एक दिन क्लोज करे और अगले दिन इसके ऊपर ट्रेड करे, तभी यहाँ पे फिर से आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए इस वीक में और लास्ट वीक में जो भी पोजीशन बनी होगी, सेलर की पोजीशन बनी होगी, उनका एसएल क्या होगा 48,222, ये उनका एसएल होगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर निकलेगा नहीं तब तक मार्केट में क्या होगा, एक मूव नहीं आएगा और बायर भी अब यहाँ पे एग्रेसिव होकर बीच में बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक डिप दिया। जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बताते रहता हूँ कि जब मार्केट का ट्रेंड अप हो तो फर्स्ट जो होता है, जो करेक्शन होता है, वहाँ पे बायर वेट करता है बाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम 47,000 के आसपास पहुँचे, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए और बायर एक्टिव होकर वापस इसको कहाँ पे ले गए 48,090 के आसपास। यानी बायर ने यहाँ पे कोशिश की नीचे की साइड में, वापस ये 48,090 के आसपास ले गए और यहाँ पे फिर से थोड़े से सेलर एक्टिव हुए और उन्होंने क्लोज किया है कहाँ पे 47,500 के आसपास। तो ये अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आप लोग को यही चीज़ें बताते रहता हूँ कि जब मार्केट का ट्रेंड अप हो, देखिए यहाँ पे जो एसएल होंगे वो नीचे की साइड में जो अब एसएल लगे होंगे, बायर के जो एसएल होंगे वो होंगे 47,000 के आसपास। ध्यान रखिएगा 47,000 के आसपास यहाँ पे बायर का एसएल होगा या 46,900, ये पकड़ लीजिए कि यहाँ पे बायर का एसएल होगा। और इस वीक 2 वीक में जितने लोगों ने सेल किया होगा उनका जो एसएल होगा, जो सेलर होंगे उनका जो एसएल होगा वो होगा 48,222। तो मार्केट जब तक इसके नीचे या इसके ऊपर नहीं निकलेगा, यहाँ पे आपको एक फास्ट मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इस बीच में मार्केट साइडवेज रह सकता है और इस बीच में ही मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड कीजिएगा, आराम से ट्रेड कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, इंतजार कीजिए। या तो मार्केट को ब्रेकआउट करने दीजिए या फिर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे आपको 700 से 800 पॉइंट के नीचे की साइड में एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। फिर जो ये सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जोन जो है यहाँ पे 45,800 45,900 का भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा 47,400 के आसपास तो काफ़ी दूर है। लेकिन मार्केट अगर एक वीक यहाँ पे मान लीजिए नेक्स्ट वीक अगर इसी जोन में कहीं पे बिता लेता है तो जो भी मूवमेंट होगा ऊपर या नीचे वो मूवमेंट फास्ट होगा और वो मूवमेंट फिर आपको 1000 से 1200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देके जाएगा। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है 48,222, ये ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से फिर सेलर अपनी पोजीशन कट करेंगे और शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये नजर जरूर बना के रखिएगा। 48,222 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया मार्केट तो एक अच्छी मूवमेंट यहां पे देखने को मिलेगी। नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो 47,000 के आसपास है वीकली चार्ट में। इस बीच में जो भी पोजीशन बने शांति से बैठे रहिए। मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो वहां पे देखिए मार्केट जब बहुत अच्छे ट्रेंड में चला जाता है ना तो उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 48,200 के ऊपर बायर भी उतने एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करेंगे। इसके नीचे आएगा तो सेलर भी उतने एग्रेसिव होकर सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट ने दोनों अटेम्प्ट, इस कैंडल में मार्केट ने दोनों अटेम्प्ट किया है। मार्केट 166 के पास भी गया है और मार्केट 4700 के पास भी आया है। तो यहां पे बायर भी इंतजार करेंगे कि 48,222 के ऊपर होल्ड करेगा कुछ देर, तभी वो एग्रेसिव होंगे यहां पे बाइंग करने के लिए। उसी तरह सेलर भी वेट करेगा क्योंकि मार्केट एक बार 47 जाके वापस 48 आ गया, 48,166 जाके वापस 47 आ गया, तो दोनों साइड के मूव कर दिया। यानी दोनों साइड के जो छोटे एसएल होंगे वो दोनों साइड के एसएल मार्केट कर चुका है। तो बिना एसएल के यहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिएगा, शांति से बैठे रहिए। ऊपर का एसएल लगा लीजिए, नीचे का अगर बायर है तो नीचे का एसएल लगा लीजिए, सेलर है तो ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पे लगा के बैठिएगा और इंतजार कीजिए मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे। इस बीच में इंट्राडे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहता है और खासतौर से एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा मूव कर चुका है तो थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि ये जो बड़ा मूव आया वो एचडीएफसी बैंक की वजह से ही आया कि वहां पे एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद वो 40-50 रुपए का मूवमेंट दे के गया है। तो मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है कि यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, देखिए
कहीं ना कहीं तो मार्केट को रुकना है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी को कम कीजिए। जब फ्लो मिलता है, जब पहला ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं, सेकंड ब्रेकआउट में और छोटी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। जब लास्ट ब्रेकआउट हो, लास्ट स्टेज, अब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा भी तो ऐसा नहीं कि आप 100 की 100 क्वांटिटी लेंगे, फिर आप ट्रैप होंगे। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होने के बाद में भी आपको 15 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट करते हुए आ रहा, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल भी करेगा, ये भी नजर बना के रखिए। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा मूव दे दिया, सेकंड अटेम्प्ट जब ब्रेकआउट किया तो बहुत अच्छा मूव आपको मिल गया, तो थर्ड अटेम्प्ट जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा मूव दे, हो सके ये 222 को क्रॉस भी करे, 300 400 जाए और वापस भी नीचे आके क्लोज कर दे शाम को। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी आप ट्रेड नहीं करते। बड़ी क्वांटिटी आप तभी ट्रेड कर सकते हैं जब ये 1-2 वीक अब इसी रेंज के अंदर में 1-2 वीक टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद फिर आएगा तो फिर एग्रेसिव बायर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए, एग्रेसिव बायर तब होंगे जब 1-2 वीक और इसी रेंज के बीच में रह जाता है, यानी 47 48 के बीच में रहता है, और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो एग्रेसिव बायर आएंगे जो कि इसको लेके जाएंगे 48,888 के पास तक। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।